नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक्सपोज द गेम पर। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से जो ओटीएस योजना यूपी गवर्नमेंट और यूपी पीसीएल ने लागू की है इलेक्ट्रिसिटी बिलों पर, उसमें हम ओटीएस का रजिस्ट्रेशन और फाइनल पेमेंट कैसे करेंगे और किस तरीके से इस सरचार्ज माफी योजना का हमें लाभ उठाना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपनी सीएससी आईडी पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरी सीएससी आईडी ऑलरेडी पहले से लॉगिन है। सीएससी आईडी लॉगिन कैसे करते हैं ये सभी आपको पहले से मालूम है। तो चलिए हम सीधा मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और लोगों को ब्याज माफी योजना में लाभ कैसे दिलाना है। चलिए जानते हैं। इसमें आपको मैं पहले ही बता दूं कि इसमें सीएससी बीएलई के लिए बहुत अच्छा कमीशन है, जो कि काफ़ी है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आना है। देखिए ऊपर वाली रो में आपको इलेक्ट्रिसिटी दिखाई दे रहा है लिखा हुआ, जो इंश्योरेंस है, फास्टैग, टेलीकॉम, टैक्स पेमेंट, डीटीएच, हेल्थ आदि, ये जो कॉलम आ रहे हैं, इसमें सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिसिटी वाला सिलेक्ट करना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पर सिलेक्ट करते ही आपके सामने इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपको कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब जैसे कि हमें किसी का रजिस्ट्रेशन करना है तो बुक कैसे करेंगे जानते हैं। तो सबसे पहले आपको थर्ड नंबर पर ओटीएस सर्विस दिखाई दे रहा है। कृपया मेरे माउस पर जरा थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि मेरा माउस ही आपको केंद्रित करेगा, बताएगा कि आपको क्लिक कहाँ करना है। तो ये ओटीएस सर्विस आपको दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने हमारे जो यूपीपीसीएल के चारों चरण दिखाई दे जाएंगे। अगर आपका उपभोक्ता दक्षिणांचल में आता है तो डीवीबीएनएल सेलेक्ट करें, मध्यांचल में आता है तो एमवीबीएनएल, और पश्चिमांचल में आता है तो पीयूवीबीएनएल, और पूर्वांचल में आता है तो पीवीबीएनएल। तो जैसे हमारा कस्टमर जिसका हम रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, वो व्यक्ति, वो उपभोक्ता हमारा डीवीबीएनएल में आता है, दक्षिणांचल में आता है, तो हम यहाँ पर दक्षिणांचल सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर देखिए हमें सीए नंबर मांगा जा रहा है। सीए नंबर होता है जो बिजली के बिल पर आता है, अकाउंट नंबर बोला जाता है, जिसे खाता संख्या भी बोलते हैं। तो वो नंबर हमें यहाँ पर डालना है, और वो नंबर ज़्यादातर 10 नंबर का होता है। तो चलिए मैं आपको डालकर दिखाता हूँ और आगे की प्रक्रिया समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर व्यक्ति के, उपभोक्ता के इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट आईडी यहाँ डालते हैं। हमने यहाँ पर अकाउंट आईडी फीड कर दी है इलेक्ट्रिसिटी बिल की, और चेक एलिजिबिलिटी पर चेक करते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसेस में समय लेता है, 2-3 सेकंड का। देखिए हमारे सामने पूरा सिस्टम खुल के आ गया है। ये कनेक्शन देखिए अंजना देवी के नाम से है। ये जरूर चेक कर लें कि कस्टमर का नाम बिल पर और जो सिस्टम पर दिखा रहा है वो मैच कर रहा है या नहीं, अन्यथा किसी और का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपके पैसे उसके अकाउंट आईडी में चले जाएंगे। तो हमारा जो है नाम बिल्कुल सही है, और नीचे आप दिखाई देता है तो 1 टाइम पेमेंट आपको दिखाई देता है। तो 1 टाइम पेमेंट पे आपको कैसे काम करना है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास जो उपभोक्ता, बिजली उपभोक्ता आपके पास आया है, उसके पास पूरे पैसे नहीं हैं पूरा बिल जमा करने के लिए, तो आपको सिर्फ उसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए 30% अमाउंट उसका जमा होता है। तो जैसे हमारे उपभोक्ता के उसमें रजिस्ट्रेशन अमाउंट 547 रुपये है, और प्रिंसिपल अमाउंट 1279 रुपये है। तो इस तरीके से हम इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि रजिस्ट्रेशन पहले करने का लाभ क्या है, क्योंकि जो अब की बार इंस्टॉलमेंट में जो छूट आई है, जो रजिस्ट्रेशन छूट आई है, ये एक मुश्त समाधान योजना जो आई है, इसमें क्या है कि जब भी हम किसी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो डेट वाइज कर रहे हैं। 15 दिन में, अगर आप फर्स्ट 15 दिन में रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको 100% ब्याज माफी मिलेगी 1 किलोवाट पे। अगर 15 दिन बाद करेंगे तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन तो उतना ही होगा, लेकिन आपकी ब्याज घट जाएगी और आपको 1280 रुपये की छूट मिलेगी। अगर उसके भी 15 दिन बाद करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फिर भी उतना ही रहेगा, लेकिन इंटरेस्ट और कम हो जाएगा। याद रखिएगा इस बात को। इसलिए पहले आए पहले पाएं वाला हिसाब इसमें चल रहा है। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना जानते हैं। तो जैसे कस्टमर के पास पूरा पैसा नहीं है तो रजिस्ट्रेशन का अमाउंट यहाँ पर फीड करेंगे 457। रजिस्ट्रेशन अमाउंट हमारा सामने दिखाई दे रहा है, आपको 457 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। वही अमाउंट हमें यहाँ पर फीड करना है। बाद बाकी कॉलम आपको डिसेबल दिखाई देंगे। तो अभी क्या है कि 457 डाल के हम नीचे यहाँ पर आएंगे और वॉलेट पिन पर क्लिक कर देंगे। जो भी आपका वॉलेट पिन है वो आप डालेंगे, रजिस्टर एंड पे पर क्लिक कर देंगे। रजिस्टर एंड पे पर क्लिक करते ही पेमेंट हो जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमने क्लिक कर दिया है और ये रजिस्ट्रेशन के लिए जा चुका है।
देखिए कस्टमर का रजिस्ट्रेशन हो चुका है पूरे तरीके से और ये स्लिप हमारे सामने आ चुकी है। आप चाहें तो उसका प्रिंट आउट कस्टमर को यहाँ से दे सकते हैं, जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। इस प्रिंट आउट को भी दे सकते हैं। इससे क्या है कि कस्टमर को पता रहेगा कि कब उसको अपनी किस्त जमा करनी है ईएमआई में। अगर वो करवाता है तो अपने बिल को ईएमआई में रजिस्ट्रेशन करवाता है तो कब उसे किस्त जमा करनी है उसे पता रहेगा। तो चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ, क्योंकि अभी मैं इसका प्रिंट आउट नहीं निकाल रहा हूँ, तो मैं इसे पीडीएफ में सेव कर रहा हूँ। हमारा पीडीएफ सेव हो गया है। अभी हम इसको यहाँ से काट देते हैं। अब देखिए रजिस्ट्रेशन होने के बाद इस तरीके से ये दिखाई देगा। हम यहाँ से इनकी अकाउंट आईडी कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C दबाकर। इससे क्या है कि हमें बार बार अकाउंट आईडी डालना नहीं पड़ेगा। और अब हम आते हैं अपनी ऑर्डर हिस्ट्री में। ऑर्डर हिस्ट्री में कैसे जाते हैं आपको बता दूं। यहाँ पर ऑर्डर दिखाई देगा, यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री दिखाई देगा। देखिए हमारे CSC वॉलेट से 547 रुपये डिडक्ट हो चुके हैं। अब आगे इसका फाइनल पेमेंट जमा कैसे करना है वो जान लेते हैं। अब हमें व्यक्ति का बाकी पेमेंट जमा करना है, तो उसके लिए सबसे पहले फिर से इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आएँ, यहाँ से बिल पेमेंट पर जाएं और यहाँ से दक्षिणांचल को सिलेक्ट करें। जैसे मैं सर्च कर रहा हूँ ऐसे ही आपको सर्च करना है। एक्चुअली मैंने तो ढूंढ रखा है पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें ऐसे ही, और यहाँ पर अकाउंट आईडी फीड करें। जैसे ही आप अकाउंट आईडी फीड करके फैच करेंगे तो ये इस तरीके से आपको दिखाएगा। क्योंकि इन्होंने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाया है इसलिए अभी आज की डेट में ये एरर शो कर रहा है। तो वन पेमेंट हैज ऑलरेडी बीन डन फॉर दिस अकाउंट टुडे, प्लीज वेट एंड ट्राई अगेन लेटर। क्योंकि हमने आज इसमें एक पेमेंट कर दिया है इसलिए इसका बाद बाकी पेमेंट आज ही जमा नहीं होगा और इसके लिए कुछ टाइम लग रहा है। सर्वर में पेमेंट अपडेट होने में करीबन 48 आवर्स लग रहे हैं, इसलिए आपको 2 दिन का इंतजार करना पड़ सकता है। वैसे जल्दी ही सर्वर जल्दी ही रिस्पॉन्स देने लगेगा तो कम से कम समय में आप इसका बाद बाकी पेमेंट भी जमा कर पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल 48 आवर्स लग रहे हैं सर्वर पर अपडेट होने में। तो आपको बाद बाकी पेमेंट 2 दिन बाद जमा करना है अगर कस्टमर पूरा पैसा लेकर आता है तो। अब चलिए मैं आपको समझाता हूं कि अगर व्यक्ति पूरा पेमेंट एक बार में ही जमा कर रहा है तो आपको कैसे करना है। OTS सर्विस पर आएँ, यहाँ पर आएँ, मैं आपको एक नंबर डालकर दिखाता हूँ। तो इस तरीके से एक अकाउंट आईडी की डिटेल दुआ पुनः शो हो रही हैं। तो इसमें क्या है कि अगर व्यक्ति के पास पूरा पैसा है वो जमा करना चाहता है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले इसका अमाउंट ही जमा होगा सीधा। पूरा का पूरा पेमेंट जमा करना है तो आप पहले कैलकुलेटर ओपन कर लें और रजिस्ट्रेशन अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला, अगर ये कॉलम ऑन है तो ये वाला कॉलम अगर आपके सामने एक्टिव है, क्योंकि बहुत से लोग 15 दिन बाद वीडियो देख रहे होंगे, इस वजह से मैं आपको बता दूं जो कॉलम आपके सामने खुल रहा है उन्हीं के सामने वाला रजिस्ट्रेशन अमाउंट एवं प्रिंसिपल अमाउंट प्लस किया जाएगा। तो जैसे हमारे वाले में 130 रुपये रजिस्ट्रेशन अमाउंट है प्लस प्रिंसिपल अमाउंट है 306 रुपये। इसको जब हम प्लस करेंगे तो 436 रुपये आ रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है, 436 रुपये डालकर पेमेंट करना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो पेमेंट हो जाएगा, पर लेकिन मैं अभी पेमेंट इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इस कस्टमर की जानकारी मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो रजिस्टर पे क्लिक करते ही ये पेमेंट जो है कट जाएगा और इनको एक मुश्त समाधान राशि का लाभ मिल जाएगा, क्योंकि इन पर जो ब्याज माफी है वो 6 रुपये है। क्योंकि इनके पास 6 रुपये की ब्याज माफी है, 6 रुपये ऑलरेडी माइनस हो गए। इसमें सर्वर पर अपडेट होने में लगेंगे, इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा थोड़ा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है ना। तो रजिस्टर एंड पे पर क्लिक करते ही आपका पेमेंट भी डिडक्ट हो जाएगा और प्रिंट आउट निकल आएगा। अभी जैसे कुछ लोगों को जानना है कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कैसे करें, चलिए मैं उसके बारे में आपको समझा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपको नीचे इंस्टॉलमेंट का सिस्टम दिखाई दे रहा है, इंस्टॉलमेंट लिस्ट। तो यहाँ पर अभी क्या है कि अभी फर्स्ट सेक्शन शुरुआत के 15 दिन चल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन ऑन है, बाद बाकी डिसेबल है। तो इनके कैसे जानना है कैसे क्या हो रहा है, तो इनका देखिए इंस्टॉलमेंट 10 इंस्टॉलमेंट बन रहे हैं। इंस्टॉलमेंट का एक इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ये रहेगा 6,684 रुपये, 6,684 रुपये। और जो रजिस्ट्रेशन होगा इनका वो यहाँ होगा। और इनकी ब्याज माफ़ी कितनी आई है वो देख लिए, यहाँ पर इनका इतना इंटरेस्ट कम होगा। और मैं आपको बता दूं पहले ही, जैसे 15 दिन निकलने के बाद ये इसका लाभ लेंगे तो यहाँ पर EMI भी उतनी ही रहेंगी, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट बढ़ जाएगा क्योंकि सरचार्ज माफ़ी इनकी कम हो जाएगी, इंटरेस्ट की माफ़ी जो है कम हो जाएगी, 75% रह जाएगी। रजिस्ट्रेशन अमाउंट उतना ही रहेगा। जैसे देखिए यहाँ पर इनकी जो माफ़ी थी
बिजली बिल पर वो कम हो गई, क्योंकि ये 75% वाली कैटेगरी में आ गई 100 से। तो अभी क्या है कि इस तरीके से आपको जल्दी से जल्दी इनका रजिस्ट्रेशन करना है। और जैसे कि मैं इनका इंस्टॉलमेंट बना के दिखाता हूँ आपको, तो आपको दो चीज़ क्या करनी है, पहले बात ध्यान रखें, यहाँ पर सबसे पहले इनका रजिस्ट्रेशन अमाउंट डिडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ वॉलेट पिन डालना है, क्योंकि पेमेंट डालने का ऑप्शन नहीं है। पहले इनका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद ही इनका जो है अमाउंट जमा किया जाएगा। तो ईएमआई में मेरे हिसाब से ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं कि अगर ये एक मुश्त जमा करते हैं तो यहाँ पर एक मुश्त में एक बार में जमा करने पर इनको 41,000 की छूट मिल रही है, सरचार्ज माफ़ी मिल रही है। अगर यही किस्तों में करते हैं, भले ही वो फर्स्ट टाइम पीरियड में ही करवा रहे हों, तब भी इनको 35,000 की ही माफ़ी मिलेगी। तो एक मुश्त समाधान योजना सबसे पहले उपभोक्ता को समझाएं कि आपको किस में ज़्यादा फायदा है, ठीक है ना। उसके बाद ही अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं, तब जाकर उनका रजिस्ट्रेशन ईएमआई में करें। यहाँ पर रजिस्टर एंड पे पर क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन में चले जाएंगे। सामने आपको पेमेंट पूछेगा, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट होते ही इनकी ईएमआई बन जाएंगी। उसके बाद इंस्टॉलमेंट जमा करने की बात आती है, तो इंस्टॉलमेंट कैसे जमा होंगी, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि सीएससी पे इंस्टॉलमेंट जमा होंगी या नहीं, अभी इसके संबंधित कोई भी जानकारी किसी के पास अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पिछली सरचार्ज माफ़ी योजना में भी सीएससी पर ईएमआई नहीं भरी जा रही थी। जो बिजली विभाग की जो ऑफिस होती है, बिल जमा करने के सेंटर होते हैं, उन्हीं पर जाकर आपको इस जो इंस्टॉलमेंट जमा करनी होगी। साथ में अपना करंट बिल भी जमा करना होगा और मंथली जमा करनी होगी। ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर आप एक भी किस्त ड्यू करते हैं तो आपकी पूरी जो सरचार्ज माफ़ी योजना में आपकी जो इंटरेस्ट जो माफ़ हुआ था वो पुनः आपके बिल में जोड़ा जा सकता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि आप इसमें पूरा का पूरा एक मुश्त जमा करें, ईएमआई पर ज़्यादा फोकस न करें। तो चलिए, अब आपके सामने एक क्वेश्चन और रह गया है बहुत लोगों का कि इतने सारे अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, अमाउंट जमा करेंगे, तो इस पेमेंट का करेंगे क्या। तो सीधा सिंपल सरल तरीका है इसका, मैं आपको समझा देता हूं, क्योंकि अभी सभी सीएससी बीएलई हैं तो उनके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं। आपके पास डीजीपे वेब, डीजीपे एप्लीकेशन, डीजीपे लाइट, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं ना, इनसे आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, ये उसकी वेबसाइट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीएससी आईडी से लॉगिन होगा डीजीपी वेब में, और डीजीपी लाइट भी है, डीजीपी लाइट भी आपको दिखा दूंगा मैं। तो ये है, देखिए इस तरीके से सीएससी आईडी मांगेगा और पासवर्ड मांगेगा। मैं फीड करके आपको दिखाता हूँ। अगर ये आपके पास डीजीपी वेब की आईडी नहीं है तो आप जो आपके एरिया के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, डीएम साहब हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। वो आपको एक गूगल फॉर्म या कुछ प्रोवाइड कराएंगे, या फिर अपनी तरफ से आपको डीजीपी की आईडी पास जो है क्रिएट कर देंगे पोर्टल में। तो आपका ये सिस्टम चालू हो जाएगा। इसमें बहुत अच्छा कमीशन मिलता है। आप चाहें तो ईपीएस के माध्यम से बहुत से लोगों का पेमेंट निकाल सकते हैं, विड्रॉल करा सकते हैं बैंक से, उससे बहुत अच्छा कमीशन आपको मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ इसका जो है विंडो कैसा है, किस तरीके का ये प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर मैं सीएससी आईडी से साइन इन कर रहा हूँ। अब ये मेरे मोबाइल पर एक ओटीपी भेजेगा। ओटीपी एंटर करते ही प्रोसीड पर क्लिक कर दें तो आपके सामने पूरा का पूरा सिस्टम ओपन होकर आ जाता है। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले कैश विड्रॉल ही जान लेते हैं, क्योंकि इसमें प्रमुख चीज़ें जो मेन चीज़ें आपको समझा देता हूँ। तो कैश विड्रॉल पर क्लिक करें और यहाँ पर आपसे बायोमेट्रिक मांगेगा। तो एजेंट ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर क्लिक करें। ये डिवाइस फाइंड कर लेगा। अपने डिवाइस सिस्टम के साथ कनेक्ट रखें, बत्ती जलते उस पर फिंगर रखें और ये ओपन हो जाएगा। सीधा सिंपल सा है। देखिए, यहाँ पर डीजीपी से आप पूरा पेमेंट किसी भी व्यक्ति का निकाल सकते हैं। यहाँ से बैंक सेलेक्ट करना है, जो भी कस्टमर का बैंक है, आधार नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे, और यहाँ पर अमाउंट फीड करना है, और टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करके अब आप यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहीं से आप कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट भी लोगों का निकाल सकते हैं। एक एप्लीकेशन और है सीएससी कंपनी जो है कंपनी की तरफ से ही, डीजीपी लाइट, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इससे आप लोगों के आधार कार्ड से पैसे निकाल पाएंगे और उनको कैश प्रोवाइड करा पाएंगे। इसमें बहुत अच्छा कमीशन है दोनों एप्लीकेशंस में। जैसे इसके आईडी पासवर्ड मैं यहाँ पर डालता हूँ। मेरे आईडी पासवर्ड ऑलरेडी फीड हो गए। अभी ये ओटीपी भेजेगा और वेरीफाई पर क्लिक करता हूँ। दोनों प्लेटफॉर्म को आपको दिखा देता हूँ।
और इसकी आईडी भी नहीं है तो सेम वही प्रोसीजर रहेगा। आपको डीएम साहब से कांटेक्ट करना है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के डीएम जो होते हैं, सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है, उनसे संपर्क कर लेना है। ठीक है। तो अभी ये डिवाइस की पूछ रहा है, यहाँ भी आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बायोमेट्रिक डिवाइस वेरीफाई करनी होती है, डिवाइस के माध्यम से वेरीफिकेशन करनी होती है। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ करके। देखिए, हमने फिंगर अपनी सक्सेसफुली स्कैन कर ली है और उसका स्ट्रेंथ 61% आया है। देखिए, इस तरीके से वॉलेट जो है सिस्टम हमारे सामने दिखाई देता है। तो अभी क्या है कि यहाँ पर कैसे काम करेंगे, आपको सभी सर्विसेज दिखाई दे रही हैं। यहाँ से देखिए आपको सभी सर्विसेज मिल जाएंगी। आधार पे, एमएटीएम, यहाँ से आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर भी कर सकते हैं, किसी के पैसे मनी ट्रांसफर करना है वो भी कर सकते हैं। और इस तरीके से सभी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। मोबाइल नंबर, कैश विड्रॉल, मिनी स्टेटमेंट, सब कुछ यहाँ भी वही सिस्टम है। बस थोड़ा सा वेबसाइट है उसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा बड़ी चीज़ है उससे, हालांकि दोनों काम सेम ही कर रही हैं, पर लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा ठीक है। कई सारी सर्विसेज इसमें ज़्यादा एक्टिव हैं। तो इस तरीके से आप आधार नंबर डाल के और मोबाइल नंबर डाल के किसी का भी पेमेंट कहीं से भी जमा कर सकते हैं। कई लोगों को कैश आउट की प्रॉब्लम रहती है, तो देखो वॉलेट कैश आउट यहाँ पर है, यहाँ से आप सीधा वॉलेट जो है कैश आउट कर सकते हैं। देखिए, इस तरीके से जो भी आपका अकाउंट हो वो यहाँ पर आप फीड कर लें एक बार, फिर वो आपका उठाता ही रहता है उसी को। और अगर आप दूसरा अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से दूसरा अकाउंट भी ऐड कर पाएंगे। सेम वही प्रोसीजर है। इससे आप पूरा पैसा अपना बैंक अकाउंट में वॉलेट से ट्रांसफर कर पाएंगे। और जो एमएटीएम है वो तो आप जानते हैं, सीएससी की तरफ से आप ऑर्डर कर सकते हैं, डीएम साहब से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो आपकी डीम जो है एमएटीएम को मैप कर देंगे और आपकी एमएटीएम मशीन एक्टिव हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सीएससी बाजार से आप एमएटीएम ड्राइवर भी जो है सीएससी बाजार से एमएटीएम मशीन आप मंगा सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, डीजीपी वेब में जो मैंने पहले दिखाया था आपको, इसमें एक फ़ायदा और भी है। आपको बैंक का चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आधार कार्ड से लोगों के पैसे निकालें और सीधा डीएसपी वॉलेट में, जो सीएससी का मेन वॉलेट होता है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल की रसीदें का पेमेंट करता है, उस वॉलेट में यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट भेज सकते हैं। बैंक का कोई भी बीच में चक्कर नहीं, ना ट्रांजैक्शन, कुछ भी नहीं। यहाँ से इस वॉलेट से पैसा सीधा सीएससी वॉलेट में पहुँच जाएगा और आप इलेक्ट्रिसिटी बिल फिर से जमा कर पाएंगे, क्योंकि वॉलेट में पैसा आ जाएगा तो फिर से जमा कर पाएंगे। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि हमारे पास इतने कैश का करेंगे क्या। आधार कार्ड के माध्यम से लोगों के कैश विड्रॉल कीजिए, पेमेंट को सारे को कस्टमर्स को दे दीजिए। आपका पेमेंट भी निकलता रहेगा, कैश भी निकलता रहेगा और आपकी बिजली के बिल की रसीदें भी कटती रहेंगी। इसमें आपको डबल कमीशन होगा। एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पर आपको 16 रुपये मिल रहे हैं 2000 से नीचे के बिल पे, और ऊपर तो परसेंटेज है ही, और इधर आपको इसमें भी कमीशन अच्छा खासा मिल रहा है अब विड्रॉल करने पर। तो अभी आपके पास दोनों तरीके से कमीशन कमाने का, एक अच्छी अर्निंग करने का, एक अच्छा अमाउंट जो है प्राप्त करने का बहुत अच्छा मौका है। तो इस मौके को न गंवाएं और इस पर बेहतरीन तरीके से काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को लाकर उनका ओटीएस का रजिस्ट्रेशन करवाएं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। और कैंपिंग भी करें। मेरा मानना है कि आप गांव-गांव जाकर कैंप लगाएं, कैंप लगाकर लोगों के बिल जमा कराएं, और उसी के साथ आप जो फार्मर रजिस्ट्री चल रही है सीएससी से, वो भी करवा सकते हैं। तो आपके पास इस समय सुनहरा मौका है। कई सारी सर्विसेज हैं जिनसे आप पैसा कमा सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बैनर बनवा लें 100-200-250 रुपए का, उसको लगा कर कैंप लगाएं। आपके कमीशन कमाने का इसमें अच्छा मौका फिर आने वाला नहीं है। तो चलिए, आज की जानकारी में बस इतना ही है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।